So next story is I want to drive a car. The author describes the plight of people working in bangle making industry of फिरोज़ाबाद. ऑथर यानी एनिस जंग. एनिस जंग जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करती है प्लाइट ऑफ पीपल यानी लोगों की उस दयनीय दशा का वर्किंग इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद, जो फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं. Almost every other family in Firozabad is engaged in making glass bangles for women, which are a symbol of bliss for a woman's married life. आगे वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी अदर फैमिली, फिरोज़ाबाद की लगभग हर एक फैमिली जो है वो ग्लास बैंगल्स बनाने में बिजी हैं फॉर वुमेन के लिए, जो सिंबल होती हैं किस चीज़ का, वुमेन्स मैरिड लाइफ का. ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस. मुकेश हाउस एंड फैमिली. एनिस जंग केम अक्रॉस अ बॉय नेम्ड मुकेश. एनिस जंग जो है अब उसका सामना होता है इस सेकेंड बॉय के साथ जिसका नाम है मुकेश. हिज फैमिली टू वाज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. मुकेश की फैमिली भी जो है वो बैंगल मेकिंग का वर्क करती है. मुकेश टुक हर टू हिज हाउस लीडिंग हर थ्रू स्टिंकिंग लेन्स. मुकेश एनिस जंग को अपने घर ले जाता है और जो रास्ता होता है वो कहाँ किसके बीच से होके जाता है, थ्रू स्टिंकिंग लेन्स. स्टिंकिंग यानी स्मेलिंग एरिया, जहाँ से स्मेल आती है उस लेंस के थ्रू जाता है. चॉक्ड विद गार्बेज, जहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा है. फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर्स लिव्ड देयर, और वहाँ पे बैंगल मेकर्स की फैमिलीज रहती हैं उस एरिया में. मोस्ट हाउसेस एंड हैड क्रम्बलिंग वॉल्स एंड वॉबली डोर्स. बहुत से हाउसेस वहाँ पे ऐसे हैं जिनकी वॉल्स क्रम्बलिंग हैं. क्रम्बलिंग यानी कि उसमें जो पेंट की लेयर है वो उखड़ रही है, तो वो जो क्रम्बल फॉर्म में कुछ उतरता है तो वो क्रम्बलिंग वॉल्स हुई. एंड वॉबली डोर्स यानी कि जो स्टेबल नहीं है डोर. मुकेश हाउस टू वाज लाइक एनी अदर हाउस इन द लेन. अब जो मुकेश का हाउस था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस लेन के बाकी के हाउसेस थे. अ फ्रेल यंग विमेन वाज कुकिंग मील्स ऑन अ फायर वुड स्टोव. फ्रेल मीन्स वीक. एक बहुत ही कमज़ोर सी जो यंग विमेन थी वो खाना बना रही थी स्टोव पर. हर आइज़ वर फिल्ड विद स्मोक. उसकी आंखें जो हैं वो धुएं से भरी हुई थी. शी ग्रीटेड द ऑथर विद अ स्माइल. वो एक मुस्कान के साथ, एक स्माइल के साथ जो है ऑथर को ग्रीट करती है. शी वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. जो मुकेश का बड़ा भाई था वो उसकी वाइफ है. एंड वॉज रिस्पेक्टेड एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, और वो फैमिली की डॉटर इन लॉ है. When Mukesh's father came in, the daughter-in-law covered her face with a veil as a custom demanded. जब मुकेश के फादर आते हैं तो वो फटाफट से क्या करती हैं, मुकेश की जो भाभी है वो अपने फेस को कवर कर लेती हैं, घूंघट से छुपा लेती हैं, क्योंकि उनका कस्टम है, उनका रीति रिवाज है. मुकेश फादर वॉज ओल्ड एंड वीक. मुकेश के जो फादर थे वो बहुत बूढ़े थे, बहुत कमज़ोर थे. ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट विद द डस्ट. उन्होंने अपनी आई साइट जो है, अपनी आंखों की रोशनी जो है उसको खो दिया था. विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स, कि जब वो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते थे तो उसकी डस्ट से उनकी आई साइट खो गई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई. ही हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया था, कठिन परिश्रम किया था. बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल. लेकिन फिर भी वो अपने 2 सन्स को, 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए. ही कुड ओनली टीच देम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. वो उन्हें केवल एक ही चीज़ सिखा पाए और वो थी बैंगल कैसे बनाई जाती है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. ही हैड समहाउ बिल्ट अ हाउस बट कुड नॉट अफोर्ड टू रिपेयर इट. किसी तरह से उसने घर तो बना लिया बट उसकी जो रिपेयर वर्क है वो नहीं अफोर्ड कर पाया. देयर बिलीफ इन कर्मा. मुकेश ग्रैंड मदर एक्सप्रेस्ड हर बिलीफ इन डेस्टिनी. मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी वो एक्सप्रेस करती हैं अपने बिलीफ को, अपने विश्वास को. किस में था उनका विश्वास? डेस्टिनी में, यानी किस्मत में, भाग्य में. शी सैड दैट ऑन अकाउंट ऑफ देयर कर्मा डीड्स यानी कर्म ऑफ देयर प्रीवियस बर्थ दे वर बोर्न इनटू द बैंगल मेकर्स कास्ट. वो कहती है कि उनके जो पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के जो कर्म थे, सिर्फ उसी कारण उनका जन्म हुआ है बैंगल मेकर कास्ट में. इट वॉज द डेस्टिनी टू सफ़र, यानी दुख उठाना उनकी डेस्टिनी है, उनका भाग्य है, किस्मत है. एंड नो मैन कुड चेंज वट वॉज ऑर्डेन्ड बाय फेट. और कोई भी इंसान इस चीज़ को नहीं बदल सकता जो फेट ने ऑर्डेन्ड किया है, यानी जिस
जिसका आदेश, जिसका ऑर्डर फेट ने दिया है, किस्मत ने दिया, उसको कौन चेंज कर सकता है। इन फैक्ट हर बिलीफ वॉज शेयर्ड बाय ऑल, इसका मतलब है कि उसका जो विश्वास था उसमें सबने सहमति जताई। Another woman told the author that despite hard work they had never had a full meal in their whole life. तभी एक दूसरी औरत ऑथर को बताती हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं बट फिर भी अपनी पूरी लाइफ में वो पूरा भोजन जो होता है, फुल मील जो होता है, वो नहीं खा पाते। बैंगल्स एवरीवेयर, द ऑथर कुड सीज बैंगल्स एवरीवेयर। अब जो ऑथर थी एनिस जंग, वो उनके घर में बैंगल्स को हर जगह देख पा रही थी। She saw boys and girls sitting with parents before flickering oil lamps. और उसने क्या देखा कि जो बॉयज़ गर्ल्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं और उनके सामने क्या जल रही है, एक ऑयल लैम्प यानी तेल का दिया जल रहा है, फ्लिकरिंग यानी जगमगा रहा है वो। She learned that they welded pieces of colored glass. आगे उसने क्या देखा कि वो कलर्ड ग्लास के जो पीसीज हैं उनको वेल्ड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपस में। Their eyes had got used to darkness. उनकी आइज़ जो है उन्हें अब डार्कनेस की आदत हो गई है, अंधेरे की आदत हो गई है। एंड दे लॉस्ट देयर आई साइट बिफोर दे वर अडल्ट, और वो अपनी आई साइट को अडल्ट होने से पहले ही खो देते हैं, बड़े होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। एट होम फैमिलीज वर्कड हार्ड ऑल डे बिफोर फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। अब जो घर में वो फैमिलीज़ हैं वो बहुत कठिन परिश्रम करती हैं फर्नेसेस के आगे, अंगीठी के आगे, हाई टेम्परेचर में। ऑल द ऑपरेशंस ऑफ बैंगल मेकिंग वुड लीड देम टू ब्लाइंडनेस। तो बैंगल मेकिंग का ये जो पूरा ऑपरेशन होता है, प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा उन्हें किस चीज़ की ओर लीड करता है, ब्लाइंडनेस, यानी वो अंधे हो जाते हैं। विशियस साइकिल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी एक जनरेशन के बाद फिर दूसरी जनरेशन, फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर्स हैव बीन एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो बैंगल मेकर्स की जो फैमिली होती है वो बैंगल मेकिंग में ही अंगेज होती रहती हैं एक के बाद एक जनरेशन। दे लिव इन पॉवर्टी, दे वर्क हार्ड एंड डाई इन पॉवर्टी। वो गरीबी में रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। नथिंग हैज़ चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ कुछ भी नहीं बदलता। दे फाइंड देमसेल्व्स इन द क्लचेस ऑफ मिडल मैन एंड मनी लैंडर। वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, किन के क्लचेस में पाते हैं, किन के, मिडल मैन के और मनी लैंडर्स के, यानी कि बिचौलियों के और जो उनको पैसे उधार देते हैं मनी लैंडर्स के। इनके क्लचेस में अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, इनके शिकंजों में अपने आप को पाते हैं। द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट हेल्प देम। अब जो पुलिस होती है या फिर शासन होता है, गवर्नमेंट होती है, वो उनकी सहायता बिल्कुल नहीं करती। इफ़ दे ट्राई टू गेट आउट ऑफ द विशियस सर्कल, अगर वो कोशिश भी करें कि इस विशियस सर्कल से बाहर हो जाएं, विशियस यानी कि इस टेरिबल, इस भयानक सर्कल से बाहर हो जाएं, दे आर इन ट्रबल, वो मुसीबत में फंस जाते हैं। द पुलिस बीट दैम एंड पुट दैम इन जेल। पुलिस उनको पकड़ती है, पिटाई करती है और जेल में डाल देती है। मुकेश ड्रीम, इट्स नॉट ईजी फॉर अ बैंगल मेकर टू डू समथिंग डिफरेंट। बैंगल मेकर के लिए ईजी कभी नहीं होता कि वो कुछ और करे बैंगल मेकिंग के अलावा। द स्टिग्मा ऑफ हिज कास्ट, स्टिग्मा यानी कि कलंक, लांछन, कि उनका जो ये स्टिग्मा है कास्ट का, ऑलवेज गोज विद हिम, वो हमेशा उनके साथ बना ही रहता है। बट मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, बट मुकेश जो कि बैंगल मेकिंग फैमिली से ही बिलोंग करता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लर्न दिस वर्क एट अ गैराज फार अवे फ्रॉम होम। अब वो इस कला को सीखना चाहते हैं कि किस तरह से मोटर मैकेनिक बनते हैं एक गैराज में जाके, जो कि उसके होम से काफ़ी दूर है। ही वॉन्ट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, वो अपनी ही विल का मास्टर बनना चाहता है। सो दिस वॉज योर लेसन लोस्ट स्प्रिंग. I hope you understood. So that's all for this video lecture. Thank you so much.